भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गढ़ में चुनाव हार चुकी है। इसको 2027 के चुनाव से निश्चित तौर पर जोड़कर देखा जाएगा। धाकड़ धामी जी की छवि पर एक क्वेश्चन मार्क होगा। क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निकाय चुनाव में हार का सामना उसको आज करना पड़ा है, उसको देखकर ये बात कही जा सकती है। क्या ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का जजमेंट है, या फिर राजनीतिक तौर पर स्थितियां परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं? एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गढ़ में चंपावत, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक बनकर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। निकाय का चुनाव था, नगर पंचायत पार्टी जो चंपावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पार्टी में पहली बार चुनाव था, पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ था और नगर पंचायत के गठन के बाद पहले ही चुनाव में धराशायी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत दूरगामी संकेत हैं और बड़े राजनीतिक मायने इसके होने ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के गढ़ में, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ मुख्यमंत्री जो तमाम तरीके से उनको पेश किया जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर माइंडेड जनता दे रही है तो इसके क्या मायने समझ में आते हैं। राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर काफी उथल पुथल है, चर्चाएं हैं और इसको 2027 के चुनाव से निश्चित तौर पर जोड़कर देखा जाएगा। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे नवीन राम, और नवीन राम को चुनाव लड़ाने के लिए, उनको जिताने के लिए हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव मानकर नहीं चलती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चंपावत के पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने जोर आजमाइश नहीं की होगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री धामी जी उसी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और वहां पर जनता का जो मत है, जनता की जो राय है, जनता ने जो वोट डाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाले हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े थे नारायण लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के नवीन राम को चुनाव हरा दिया है और नवीन राम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पसंद थे, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और चूंकि ये पहला चुनाव था, यही सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ही निकाय में डेवलप किए हैं, नगर पंचायत बनाए हैं पार्टी को, तो इसलिए वहां पर चुनाव हार जाना ये बड़ी बात है। नहीं भूलना चाहिए कि नारायण लाल के समर्थन में इंडियन आइडियल के विजेता रहे हैं पवनदीप राजन, वो चुनाव प्रचार में उतरे थे और करीब करीब 250 वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी के नवीन राम को चुनाव हरा दिया गया है। क्योंकि पार्टी का जो माहौल राजनीतिक तौर पर बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो क्षेत्र है, तो पूरे प्रदेश में इसकी गूंज जरूर उठेगी और जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि खुशी की लहर होगी। हालांकि निर्दलीय जो नारायण लाल जी चुनाव जीते हैं वो किस पक्ष में जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनाव जो निर्दलीय जीतते हैं तो जो मौजूदा सरकार होती है जिस पार्टी की, उस पार्टी के साथ वो जनप्रतिनिधि चला जाता है, आमतौर पर ऐसा होता है। तो नारायण लाल जी क्या भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे या वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं निर्दलीय ही बने रहेंगे, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज का हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार चुकी है। अब आ जाइए काशीपुर में। काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर भी गड़ी नेगी इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री धामी साहब की कैबिनेट ने ही मोहर लगाई और पहली बार गड़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा मिला, नगर पंचायत क्षेत्र उसको घोषित किया गया और पहले चुनाव में यहां पर भी बाजी मारी है निर्दलीय कैंडिडेट ने। अभिषेक सुखीजा जो स्टार्टिंग से, शुरू से
काफी मजबूत पोजीशन में बताए जा रहे थे, उन्होंने जो है जीत दर्ज कर ली है। मुझे जानकारी दी गई है कि सचिन बाटला जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे चेयरमैन पद के गढ़ीनेगी से, उनको 140 वोटों से हरा दिया था 11 सवा 11 बजे, पर उनको विनर घोषित नहीं किया गया था। और जो भारतीय जनता पार्टी के सचिन बाटला हैं, उन्होंने दरखास्त लगाई, एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि आप रिकाउंटिंग कराइए। और जब रिकाउंटिंग कराई गई तो रिकाउंटिंग में जीत और हार का जो फासला था, मार्जिन जो था, वो 140 से घटकर 93 आ गया था। शुरू से अभिषेक सुखीजा का पड़ला भारी था। निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनका जो चुनाव प्रचार था वो आक्रामक तरीके से था और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई बार भारतीय जनता पार्टी के सचिन बाटला के समर्थकों के साथ हुज्जतबाजी, नोकझोंक हुई थी। और ये आरोप अभिषेक सुखीजा के समर्थकों ने उन्होंने लगाया था कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने कैंडिडेट को स्थापित करने के लिए, चुनाव जिताने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, ऐसे आरोप भी वहां पर समर्थक लगा रहे थे। क्योंकि आमतौर पर जो रिकाउंटिंग होती है, अगर 10, 15, 20 वोटों के आसपास का फासला होता है तो रिकाउंटिंग होती है। अगर बड़ा मार्जिन होता है और बड़ा फासला होता है तो रिकाउंटिंग नहीं कराई जाती है। लेकिन 140 वोटों का फासला प्रथम बार की मतगणना में होने के बावजूद भी चूंकि सत्ता पक्ष का दबाव था तो रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग होने के बाद 93 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं अभिषेक सुखीजा। दोनों ही नगर पंचायत क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की हार, निर्दलीय की जीत, ये बड़ा राजनीतिक संकेत देती है। और निश्चित तौर पर धाकड़ धामी जी की छवि पर एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व से, या जो परिपाटी स्थितियां प्रदेश के अंदर चल रही हैं उससे जनता नाखुश है, उससे जनता संतुष्ट नहीं है। क्योंकि ये जो परिणाम है ये 2027 के लिए काफी कुछ चीजें तय करने वाला परिणाम है। आप अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।